जब भी कोई कार्य संपन्न होता है तो अग्रणी कोई रहता है, कोई पीछे रहता है। एक अकेला कार्य संपादन मुश्किल होता है जब कार्य सामूहिक हो। तो समाज में अगर अस्पृश्यता की समस्या है तो कायदे से तो समाज को करना चाहिए पूरा, लेकिन जहाँ से शुरू होता है और जहाँ सबसे ज़्यादा परिलक्षित हो और जहाँ से सबसे ज़्यादा दिखती है, तो आज अगर मंदिरों में अस्पृश्यता जो आस्था के केंद्र हैं, वहाँ पे कई प्रजातियों को, जातियों को जाने के बारे में प्रश्न चिन्ह उठते हैं। तो जो पूजा कर रहे हैं वह कहेंगे तो ज़्यादा असर होगा, पूरा असर होगा ऐसा नहीं। कुछ जगह वह जागृत लोग जो पिछड़ी जाति हैं वो भी कहेंगे हम तुम्हारे मंदिर जाते हैं, भगवान जी तो है नहीं। लेकिन तरक्की अगर पूरे समाज को करनी है या पूरे परिवार को करना है तो स्त्रियों का सहयोग जरूरी है, बच्चों की पढ़ाई जरूरी है। समाज को योगदान करना है तो स्त्रियों का सहयोग और सारे सदस्यों का सहयोग जरूरी है। तो लीड कौन लेगा? जो बड़ा है या जो बड़ा समझा जाता है या जो अपने को बड़ा मानता है। तो पंडित लोग बड़े होने का अहंकार भरते हैं अगर, तो जिम्मेदारी उनकी है। अगर वो अपने को छोटा दीनहीन मानते हैं तो उनकी जिम्मेदारी कतई नहीं है। फिर जो अपने को बड़ा समझता है उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये ऊपर से थोपने से नहीं होगा कि सरकार एक नियम बनाए और है। तो ऐसे नियम बहुत बरसों से चल रहे हैं। 100 वर्ष तो गांधी जी को हो गए और कमोबेश अगर पुराने इतिहास को देखें तो शेड्यूल ट्राइब में इतना ज़्यादा कार्यक्रम नहीं था अंग्रेजों के पहले। धीरे धीरे जब समाज विकसित होना बंद कर देता है तो विकृतियाँ आनी, तब समाज 2-2,500 वर्षों में अगर विकसित नहीं हो रहा है तो उसमें विकार आ रहा है। और विकार के बाद अब सुधार की बात है तो विकार धीरे धीरे जाएंगे। जैसे कर्म को ही त्याग दिया, सुरक्षा को ही त्याग दिया इस देश ने, कम से कम बुद्ध और महावीर के बाद धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि सुरक्षा को दांव पे लगाना मतलब दुश्मनों को आमंत्रण देना है। तो देश धीरे धीरे सुरक्षा के प्रति जागरूक हुआ। अपने ही लोगों से अनादर का व्यवहार करना, अनौचित्यपूर्ण व्यवहार करना अपने में फूट डालने जैसा है। तो जो फूट डालो और राज करो की नीति पे चलते थे, आप उनको सहयोग देते, तब जो भी शीर्ष पे हैं उनकी पहल जरूरी है। ऐसा नहीं कि वही करेंगे सारे लोग। 2 कदम एक आदमी आगे बढ़ेगा, 1 कदम दूसरा बढ़ेगा। कई बार आपको घर से ले जाना पड़ेगा। तो जो धर्म परिवर्तन की समस्याएं हैं, दूसरे धर्मों में परिवर्तन के बाद भी आरक्षण की जरूरत की महसूस होती है। आपको देखोगे भारत में कि कुछ तथाकथित लोगों ने जिन्होंने आरक्षण और दलितों पे अत्याचार की बात कही, वह धर्म परिवर्तन किए। धर्म परिवर्तन के बाद भी उन्होंने आरक्षण की गुहार लगाई। तो आज तुम देखोगे कि क्रिश्चियन में भी रिजर्वेशन और बौद्धों में भी रिजर्वेशन जो कन्वर्ट हुए। अगर दलितों का रिजर्वेशन यहाँ था तो वहाँ की जरूरत क्या है? वहाँ तो बराबरी की बात है। तो परिवर्तन से परिवर्तन हो जाएगा। धर्म परिवर्तन से आपकी मानसिकता पे या आपके फायदा लेने की इच्छा पे, वो एक बड़ा दिक्कत का विषय था। तो वैसा कुछ हुआ नहीं। तो अपने अंदर सुधार की जरूरत है। कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ की वर्गीकरण नहीं दिखता है। वो दूसरों पे, जैसे बेल होती है ना, एक पेड़ पे चढ़ती है, तो बेल की तरह वो धर्म जिंदा है। नाली साफ करने का काम दूसरों से करा लेंगे, लड़ाई झगड़े का काम थोड़ा बहुत दूसरे से करा लेंगे, हम व्यापार करेंगे। तो वैसे समाज अलग से एक गांव भी बसा नहीं पाए। उनकी बात छोड़ो, बाकी जितने भी धर्म हैं वहाँ 4 प्रजातियाँ हैं। कई जगह नाली का काम गरीब करते हैं, कई जगह व्यवस्था है कि नाली का काम अपना अपना करो, और जो सामूहिक नाली है उसमें उतने ही पैसे मिलेंगे जितने दूसरे रोजगार में मिलते हैं। आदमी कार से आएगा, नाली साफ करेगा, नहाएगा, अपने अच्छे कपड़े पहनेगा, चल जाएगा। काम क्या है? बोले सफाई कर्मचारी हूँ, सफाई करता हूँ। दूसरा है वो कहता मैं
मैं भी सफाई कर्मचारी हूँ, मैं दिमाग को तंदुरुस्त बनाए रखता हूँ, साफ करता हूँ किताबों से, एक मेंटल क्लीनिंग। तब जिम्मेदारी किसकी बनी? अगर स्कूल में देखो तुम तो स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है या टीचर का उत्तरदायित्व कि बच्चा ठीक से व्यवहार करे? तो प्राथमिक तौर पर तो टीचर का होता है कि बच्चे को ठीक करे। अब बच्चा भी उसमें सहयोग दे, ये थोड़ा जरूरी। तो समाज में लीड लेना है, जो अपने को अग्रणी समझते हैं, जिनके पास ताकत है, वो पूरी स्वतंत्रता, पूरी स्वच्छता, खुशहाली चाहते हैं। तो ये ज़रूरी है कि समाज में सबका सहयोग लिया जाए, और जो छुआछूत तो बहुत बड़ी चीज़ है, किसी का अनादर भी ना किया जाए इस स्तर तक। तो जाहिर है कहीं ना कहीं से शुरू होगी, और जो आस्था के केंद्र हैं वहाँ से शुरू हो तो बेहतर है, क्योंकि चीज़ें तो वहीं से फ्लो होंगी। कोई आपकी आस्था के केंद्र में नहीं आता है, आपने इतनी दादागिरी कर दी तो वो चलेगी ना, वो खत्म होने के कगार में है। तो ऐसे पंडित लोग गरीब हो गए या लूटने के केंद्र हो गए। और महत्वपूर्ण चीज़ अंग्रेजों के बात हुई कि आपकी आस्था के केंद्र तोड़ ही दिए गए, या पूरे बेकार डिफंक्ट। पूजा करो, भिखारी की तरह जाओ, भगवान से भीख मांगो, मेरा बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, और वापस आ जाए। जबकि आस्था के केंद्र सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेते थे। उसको सुदृढ़ करना जरूरी है, सबका सहयोग उसमें जरूरी है कि कोई भी चीज़ें हो वहाँ से चले। तो ब्राह्मणों को, पंडितों को आगे बढ़ना है, यह बहुत जरूरी नहीं है। जो भी अपने को जागृत समझता है उसकी जिम्मेदारी है कि वह इसमें आगे बढ़े और आस्था के केंद्रों को पुनर्स्थापित कर सब लोगों का सहयोग ले। जैसे एक अपने मोहल्ले पड़ोस की सफाई करना है, लोगों को खाना खिलाना है, रात बिरात रोकने की जगह देना है, चिकित्सा है, तो सब अपना अपना काम करेंगे, तब जाके चीज़ें। और इसमें स्विच ओवर अलाउड होना चाहिए, या हो भी जाता है कि आज मैं हाथ में दर्द हो गया तो मैं दांत की डॉक्टरी का काम नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ और करूँ, तो ये स्विच ओवर तो होगा। ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं है, वह स्वतः ही अपने आप अपने को किसी स्पेस में ढाल दे।